बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज 13 मार्च है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को जुम्मा मुबारक हो। और आज के वीलॉग में कुछ इंपॉर्टेंट मामलात पर बात करेंगे और बात करेंगे कि हम ईरान की जानिब से इसराइल और अमेरिका के अड्डों पर जो है वो हमला किया गया है। और इसके साथ साथ आज के वीलॉग में हम बात करेंगे कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी ख़त्म करने के लिए, फौरी कशीदगी ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान जो है वो मुतहर्रिक हो गया है। और इस हवाले से आज के वीलॉग में बात करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलना जो है वो शुरू हो चुका है। और क्या रिलीफ मिल रहा है, इस पर आज के वीलॉग में बात करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम बात करेंगे कि इसराइल जो है उनके और अमेरिका के अड्डों पर जो है ताज़ा बमबारी की गई है। और नए जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, मुश्तबा खामनाई, उनके बयान के बाद ईरान ने इसराइल पर शदीद बमबारी की है और तल अवीव के मरकज़ और अमरीकी फ़ौज के जो अड्डे हैं उनको निशाना बनाया, और जिसमें कम अज़ कम 200 जो सहयूनी इसराइली फ़ौजी हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। और इराक़ में अमरीकी जंगी तैयारा गिरने पर अमरीका को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा है और तैयारे में सवार तमाम अफराद जो है वो हलाक हुए हैं। और ईरानी हमलों के बाद इसराइल के बिन गोरियान एयरपोर्ट पर जो है वो अफरा तफरी मची, और अफरा तफरी के दौरान एयरपोर्ट पर मौजूद अफराद ने काउंटर पर जो खड़े अमले से भी उन्होंने हाथापाई की और चीज़ें भी उनकी जानिब फेंकी। जवाब में अमले ने भी जो है वो चीज़ें फेंकना शुरू की और ये एक मामला था। और इसी तरह जो ईरानी पुलिस का हेडक्वार्टर जो है वो अमेरिका और इसराइल के हमलों में तबाह हुआ है। और ये पुलिस हेडक्वार्टर है तेहरान में, जो बसीज फोर्स के एहलकारों को निशाना बनाया गया है, फौजी तनसीबात को भी निशाना बनाया गया है, दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। और इसराइल का ये कहना है कि तेहरान में ऐसे कंपाउंड पर हमला किया गया है जहां जोहरी हथियारों की तैयारी से मुताल्लिक जो है वो सरगर्मियां जारी थी। ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि अमरीकी और इसराइली हमलों से बुशेर न्यूक्लियर पावर प्लांट को ख़तरा लाहक है। और ईरान ने मजीद कहा कि प्लांट से चंद किलोमीटर दूर धमाके हुए हैं और हमलों से IAEA के निगरानी के अमल में रुकावट जो है वो पैदा हो रही है। और जो अगर देखा जाए तो सऊदी वजारत दिफा के तर्जुमान के मुताबिक ड्रोन वस्ती और मशरकी इलाकों रियाज के मगरब और अलखर्ज में 8 ड्रोन जो है वो तबाह किए गए। और सऊदी हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ जो हमलों की लहर में अब तक मजमूई तौर पर 22 ड्रोन जो है वह तबाह किए जा चुके हैं। और इससे कबल वजारत दिफा ने 14 ड्रोन मार गिराने की जो है वो इतला दी थी। और इसके साथ साथ जो लबनान में भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं इसराइली फोर्सेस की जानिब से, और हम लबनान में इसराइली फोर्सेस के हमलों में मजीद 8 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 2 मार्च से जारी हमलों में अब तक जो जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद है वो 687 तक पहुँच गई है, और जिसमें 90 से ज़्यादा बच्चे शामिल हैं। वो तो हमने खुद जो वीडियो आ रही हैं उसमें हमने देखा है कि रिहायशी जो इलाके हैं, रिहायशी कंपाउंड्स हैं, रिहायशी इमारतें हैं, उनको इसराइली फोर्सेस की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है। और वहाँ पर औरतें, बच्चे जो हैं वो जाहिर सी बात है कि इस हमले में अपनी जान जो है वो गंवा रहे हैं। और इसी तरीके से इराक़ में ड्रोन हमले में फ्रांस का एक फ़ौजी हलाक हुआ है और मुतादिद फ्रांसीसी फ़ौजी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। और अभी तक सिर्फ एक फ़ौजी की हलाकत की जो है वो तस्दीक की गई है। और ये फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन ने कहा है कि कुर्दिस्तान के इलाके में होने वाले एक हमले में कई फ्रांसीसी फ़ौजी ज़ख्मी भी हुए हैं। और इसी तरह जो इराकी मज़ाहमती फोर्सेस हैं उन्होंने अमरीकी तैयारा जो है वो मार गिराया है, जिसमें सवार तमाम लोग जो है वो हलाक हुए हैं। और अमरीकी जो तैयारा है उस पर जो ईरानी फ़ौज ने रद्दमल दिया है और दावा किया है कि अमेरिका का रीफ्यूलिंग तैयारा इराकी जो मज़ाहमती फोर्सेस हैं उन्होंने मार गिराया है। और कबल अजी अमेरिकन सेंट्रल कमांड ने भी मगरबी इराक़ में अमरीकी तैयारा गिरने की तस्दीक की थी और कहा कि ईंधन भरने वाले तैयारा के C-135 मगरबी इराक़ में गिरा और दूसरा जो है वो बहिफाजत लैंड कर गया। और इसी तरह इसराइल का ईरान पर वसी पैमाने पर नए हमले शुरू करने का दावा भी सामने आया है। और यूनिसेफ ने कहा है कि जंग के आगाज़ से अब तक खित्ते में 1100 से ज़्यादा बच्चे जो है वो लुक़्मा अजल बने हैं या ज़ख्मी हो चुके हैं। इनमें 200 बच्चे जो है वो ईरान में
91 लबनान में, 4 इसराइल में और 1 बच्चा जो है वो कुवैत में मारा गया है। अब ये डेटा है वो सामने आ रहा है, लेकिन इस वक्त बुनियादी तौर पर इस जंग के नुकसानात में जो एक आम आदमी है वो ज़्यादा मुतासर हो रहा है, चाहे वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो। अब जंग के असरात ज़ाहिरी हैं, पाकिस्तान पर भी हैं। अब हमने देखा कि इसी जंग के असरात की वजह से पाकिस्तान में जो है वो महंगाई की शरह में बड़ा इजाफा देखने में आया है, और यानी एक हफ्ते में पेट्रोल और डीजल 55 रुपये तो बड़ा ही बड़ा, उसके बढ़ने से महंगाई की जो शरह है उसमें 1.89% का इजाफा हुआ है, और सालाना जो महंगाई बढ़ने की रफ्तार है वो तकरीबन 7% के करीब पहुंच चुकी है। और ये इस वक्त सूरत हाल यकीनी तौर पर हमारे लिए क्या पूरी दुनिया में यही सूरत हाल है, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो मामलात इसी वजह से ज़्यादा जो है ख़राब हो जाते हैं कि जो यहाँ पर ऐसी इन हालात में एक तो ज़ख़ीरा अंदोज़ सरगर्म हो जाते हैं, दूसरा कुछ लोग जो है ख़ुद साख्ता महंगाई कर लेते हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो है वो इस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता, और वो चेक एंड बैलेंस ना रखने की वजह से तो ज़ख़ीरा अंदोज़ पर वो अपनी जो चीज़ें हैं वो मज़ीद महंगी कर लेते हैं। अब जो इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक जो 51 अशिया ज़रूरी है उनमें से 14 अशिया जो है वो गुज़िश्ता हफ्ते महंगी हुई हैं, 9 सस्ती हुई हैं, जबकि 28 की कीमतें मुस्तहकम रही हैं। हफ्तावार बुनियादों पर पेट्रोल जो है वो 20.60%, डीजल जो है वो 19.54% महंगा हुआ है, LPG की कीमत में 12.13% इजाफा हुआ है, प्याज जो है वो 9.63 रुपये महंगा हुआ है, और 9.63% जो है वो महंगा हुआ है, और आटा जो है वो 1.28%, मुर्गी जो है 0.66%, दाल माश 0.55% जो है वो महंगी हुई है। इसी तरह केले, जलाने की लकड़ी, दाल, चना और ताज़ा दूध जो है वो भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल है। और सालाना बुनियादों पर अगर देखा जाए तो डीजल जो है वो 29.94% महंगा हुआ है, गैस चार्जेस 29.85%, और जो LPG का घरेलू सिलेंडर है वो 29.21% महंगा हुआ है। आटा जो है उसमें भी बड़ा इजाफा देखने में आया है, 27.75% का इजाफा हुआ है, और मिर्च पाउडर जो है, गोश्त है, और इसके साथ साथ खुश्क दूध है, मटन है, उनकी कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सिर्फ एक चीज़ जो है बड़ी सस्ती हो रही है, उसमें हम देख रहे हैं कि आलू सस्ता हुआ है, और फिर अगर सालाना बुनियादों पर देखा जाए तो चिकन की कीमत में कमी आई है, अंडे जो है वो सस्ते हुए हैं, टमाटर जो है वो सस्ते हुए हैं, और दाल, चना, लहसुन, नमक, पाउडर और चीनी की कीमतों में भी सालाना बुनियाद पर कमी आई है। लेकिन ये जो महंगाई का तूफान है ये तो अभी यानी एक हफ्ते के असरात हैं। आज दोबारा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान होगा, और कल वजीर ख़जाना ने सेनेट की कायमा कमेटी में ये कहा कि इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है, कायमा कमेटी ने सवाल पूछा वजीर ख़जाना से कि आप ये बताएं कि क्या अभी इजाफा होगा, तो वजीर ख़जाना ने कहा जी बिल्कुल इजाफा होगा। तो अब जब हमने इस चीज़ को रिपोर्ट किया अपने TV चैनल्स के लिए, तो उसके बाद वजारत ख़जाना की जानिब से जो है वो एक रिबटल आ गया, वजाहत आ गई, क्लैरिफिकेशन आ गई कि वजीर ख़जाना ने ऐसी कोई बात नहीं की। हालांकि ये ऑन द रिकॉर्ड ये बात है कि वजीर ख़जाना ने यह बात की, और फिर उसके बाद वजीर पेट्रोलियम ने बड़ा गोल मोल सियासी से जवाब दिया। उन्होंने कहा मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि आज के प्लेट्स के रेट्स और कल के प्लेट्स के रेट्स जो है वो डिटरमिन करेंगे कि क्या बनता है, कितना इंक्रीज़ बनता है या क्या डिक्रीज़ बनता है। और वजीर मुमलिकत जो ख़जाना है उन्होंने भी बड़ा पॉलिटिकल सा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि बढ़ता ट्रेंड मौजूद है आलमी मार्केट के अंदर, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि हम इसको कम करें। तो ये सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है। और आज जो है वो जुम्मतुल मुबारक भी है, और जुम्मतुल मुबारक के हवाले से मुख्तलिफ हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट्स जो हैं वो बंद किए गए हैं। और देखा जाए तो आज यौमुल कुद्स की रैलियाँ जो हैं वो निकाली जा रही हैं, और इसमें मुख्तलिफ जो लोग हैं, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग जो है वो शिरकत करेंगे। और ख़ास तौर पे ट्विन सिटीज़ के लिए जो मेट्रो बस सर्विस है वो भी मुअत्तल है,
और ये इसमें रावलपिंडी और इस्लामाबाद यहाँ या कुद्स की जो है वो यौम कुद्स की रैलियाँ होंगी। तो इस हवाले से ये इस वक्त सूरत हाल है। और पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में जो कशीदगी है उसको फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा किया है, और ये मुतालबा पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में किया है। और जो मुस्तकिल मंदूब हैं आसिम इफ्तिखार, उन्होंने सलामती कौंसिल में ईरान से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के फौरी खात्मे का मुतालबा करते हैं और फ़रीक़ैन इंतहाई तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और मज़ीद कशीदगी से गुरेज करें। अब मामला ये है कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब का स्ट्रेटेजिक अलाय है। तो स्ट्रेटेजिक अलाय होने की बुनियाद पर, अगर हमने उस वक्त भी जब ये बात हो रही थी, हमने कहा था कि सऊदी अरब पे हमला, पाकिस्तान पे हमला तस्वुर किया जाएगा और पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरब पर हमला जो है वो तस्वुर किया जाएगा। अब मामला ये है कि ईरान जो है वो बार बार सऊदी अरब पर अटैक कर रहा है, उसमें ड्रोन्स भी हैं, मिसाइल अटैक्स भी हैं, और ईरान तो ये कहता है कि हम अमरीकी अहदाफ को निशाना बना रहे हैं और वहाँ पर मौजूद जो अमरीकी तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन सऊदी अरब का ये दावा है कि ईरान जो है वो सिर्फ अमरीकी अहदाफ को निशाना नहीं बना रहा बल्कि सऊदी अहदाफ को भी निशाना बना रहा। तो ये सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। वज़ीर आज़म ने कल मुख्तसर एक रोज़ा दौरा भी किया सऊदी अरब का, और अब ये दौरा जो है इसकी क्या जो है आगे असरात होंगे, क्या बातें इस दौरे में तय हुई हैं, वो अभी तक उस हिसाब से हमें नज़र नहीं आ रही। लेकिन जो सिचुएशन है उसमें अगर देखा जाए तो सऊदी अरब के साथ जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की जानिब से जो है वो मुकम्मल यकजहती का इजहार किया गया है, और मोहम्मद बिन सलमान से जो ख़ित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया मुलाकात में, और अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया है। और इसी तरह अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म के से जो मुलाकात थी उसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरान, ओमान, इमारात समेत खलीजी क़यादत से वज़ीर आज़म के मुतादिद राब्ते जो है वो इस वक्त हो चुके हैं। और ये अगर देखा जाए तो ये बड़े अहम मामलात हैं। अब कल कुछ लोगों ने, और मैं रात को भी देख रहा था कि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर ये वो कह रहे हैं या लिख रहे हैं कि इस दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर नहीं थे। अब देखें जो एलामिया है उसमें फील्ड मार्शल जो है वो मौजूद थे, 1 on 1 जो है वो मुलाकात थी। तो जाहिर सी बात है कि वो जो तस्वीर आई है वो 1 on 1 मुलाकात की ही आई है, और जो पूरी तस्वीर हैं वो भी शायद आ जाए। लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो यकीनी तौर पर इस हवाले से हमें किसी भी मामले को उस अंदाज से देखना चाहिए कि अगर हम कोई ख़बर दे रहे हैं तो वो दुरुस्त खबर हो। और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो ख़बर है, मैंने आपको कहा कि अच्छी ख़बरें हैं, उनको रिलीफ मिल रहा है। तो लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवाती, जमशेद चीमा और मुसरत चीमा की अबूरी ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत की, और अदालत ने अबूरी ज़मानत में 3 अप्रैल तक जो है वो तोसी दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने केस की समाअत की। दौरान समाअत आज़म सवाती और जमशेद चीमा और मुसरत चीमा समेत दीगर मुलजमान अदालत के रूबरू पेश हुए, और समाअत के मौके पर जो है वो ड्यूटी जज प्रोसिक्यूशन से मुकदमात का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब किया गया, जबकि वकला से आइंदा समाअत पर दलाइल पेश करने की हिदायत भी की गई। तो ये यकीनी तौर पर कुछ रिलीफ जो है वो मिल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और हम तो ये चाहते हैं कि एक पॉलिटिकल स्पेस जितनी बनती है उतनी जो है वो मिलनी चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टी को, और बेहतर अंदाज से तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इस मुल्क के मफाद के लिए काम करें। तो जनाब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ये अहम खबरें आपके साथ शेयर की, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और जनाब अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।